हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का चैप्टर 2 का 2.2 के सारे प्रश्न करेंगे। और पिछली वीडियो में उसका एक चैप्टर 2 का कंसेप्ट और 1.1 के सारे क्वेश्चन किए थे। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कि यहाँ लिखा 4s² - 4s+1। ये यस है, 5 नहीं है। तो क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे, यानी जो 1 है 4 से गुणा होगा। तो 1 चौके 4, 1 चौके 4 आ गया। अब इस 4 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमको क्या चाहिए, -4 चाहिए। जोड़ने या घटाने में जो गुणनखंड आएगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ने घटाने में हमको -4 मिले, तो हमको -4 मिले तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो हम क्या लिख देंगे 2 2। तो अलग अलग चिन्ह घटते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं कि चिन्हों को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कंसेप्ट। तो एक जैसे चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह घटते हैं, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। तो ये है कंसेप्ट चिन्हों का, कि पूरी मैथ इसी कंसेप्ट पर टिकी होती है कि कैसे बच्चे यही गलतियां कर देते हैं, कि कैसे हम जोड़ने घटाने में गलतियां अक्सर करते हैं कि कौन सा चिन्ह कैसा हो। तो इसकी वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा कि कैसे करते हैं। फिलहाल अभी इसको देखते हैं कि -4 कैसे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये -4 कैसे आया। तो हम क्या करेंगे कि हम जोड़ने पर ही हमको प्राप्त हो सकता है 4। 4 2 2 क्या होता है 4, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, एक जैसे चिन्ह जुड़ेगा। तो हम अलग अलग चिन्ह नहीं रख सकते, जैसे माइनस है यहाँ प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटता है, तो घटने में क्या हो जाएगा, 2 में 2 गए शून्य। तो जब शून्य आ गया तो हम क्या करेंगे, हमें वो शून्य नहीं चाहिए, पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमें कंफर्म है कि -4 ही चाहिए। तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, एक जैसे चिन्ह हो जिसमें क्या हो, जुड़े। तो हमें प्लस प्लस हम रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पहले से ही -4 है। तो हम क्या रखेंगे, माइनस 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 रखे, तो हमें क्या मिल गया, -4। तो हम क्या इसको ही, इस शून्य दोनों शून्यकों को हम यहाँ रख देंगे। तो भले कुछ भी हो, हम जोड़ने पर हम गुणनखंड आ रहा है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमें जोड़ने पर एक जैसे चिन्ह है, तो जोड़ने पर तो हमें -4 मिल रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम इसी की जगह स्थान पर हम रख देंगे। तो 4s² माइनस यहाँ 2 है तो 2, और यस का दोनों में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो 2s + 1 बराबर किसके कर देते हैं, 0 की। अब हम क्या करेंगे, इनको, ये 2 नहीं दिख रहा है, इनको क्या करेंगे, दोनों को हम कोष्टक में ले लेंगे, ये इन दोनों को पेयर बना लेंगे, 2s + 1 बराबर किसके कर देंगे, 0 के। अब हम क्या करेंगे, ये यस है, इस पद में भी यस है, इस पद में 2 यस है, स्क्वायर का मतलब 2 ठो यस। जैसे मान लीजिए p² है, तो मतलब p 2 ठो है, तो हम क्या कर लिख देंगे, तो ये इस पद में 2 है और इस पद में 1 यस है। और जो दोनों पदों में कॉमन हो, हम उसको क्या निकालेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ यस तो है, ये है, निकलेगा ही बाहर। और कौन सा कोष्टक से बाहर आ सकता है, तो ये अंकों में, तो हम देख लेंगे कि 2 इसमें भी है और 2 या इस पद में भी है, इस पद में भी है, इस पद में भी है। तो यस क्या आ जाएगा बाहर, अंकों में भी 2 बाहर आएगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा और समझें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए इसका गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 यस × यस, और -2 × यस, और इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, 2s + 1 बराबर 0। अब देख लेंगे, अब और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इस पद में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी इस पद में भी 2 है, प्लस माइनस पदों में अलग अलग करते हैं। और यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है,
तो हम क्या निकालेंगे, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और यस भी दोनों पद में है, दोनों पदों में, तो वहाँ से भी एक यस निकल गया। तो यहाँ से क्या बचा, एक 2 बचा, एक यस यहाँ बचा, और यहाँ माइनस, और यहाँ जब कुछ भी ना बचे तो हम क्या मानते हैं, जब कुछ भी यहाँ ना बचे तो हम सोचते हैं कि एक है। और यहाँ एक रूल होता है कि जब कोई भी सब का बाहर आ जाते तो पद में एक बचता है। तो माइनस, अब यहाँ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 2 यस है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 है तो इस पद में 1 नहीं है, यहाँ यस है तो इसमें यस नहीं है, इस पद में, इस पद में, इस पद में। तो जब कॉमन ना हो कोई भी संख्या तो हम हमेशा क्या लेते हैं, एक लेते हैं। -1 बाहर आएगा और 2 यस। और यहाँ भी विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ माइनस अलग अलग, माइनस का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस और 1 बराबर क्या होता है, 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में, दोनों पदों में, यानी ये भी ये दोनों बराबर हैं, और इत्तेफाक से नहीं आया है, ये सॉल्व करने से आया है। ये 2s - 1 और 2s माइनस, ये दोनों पद बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिख लेंगे, 2s - 1, अब बराबर क्या कर देंगे, 0 के। और ऐसे ही 2s, ये 2s ले लेंगे, इन दोनों में से दोनों बराबर हैं तो एक ले लिया। ऐसे ये वाला और ये -1, इसको हम इधर ले लेंगे, 2s - 1 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, कोष्टक न लिखें, 2s माइनस बराबर -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। एक ये आंसर आ गया। और ऐसे ही 2s - 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। एक ये आंसर आ गया। ये अल्फा का मान होता है, ये बीटा का मान होता है। तो हम इसकी, अब ये आंसर आ गया, अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच में क्या करना है कि इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो जांच में क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, और इस सूत्र को याद कर लेना है। जांच जब आएगा तो जांच करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, सॉरी, पहले हम x का गुणांक, पिछली वीडियो में पहला क्वेश्चन में हम वहाँ x था, पूरे क्वेश्चन में x था तो हम x का गुणांक लिए थे। अब पूरे क्वेश्चन में यस है तो हम क्या लेंगे, -s का गुणांक, -s का गुणांक, इसको याद कर लेना है, बटे s स्क्वायर का गुणांक। तो हमें अल्फा का मान पता है, अल्फा का मान है 1/2, और प्लस बीटा का मान क्या है, 1/2। ऐसे ही यहाँ भी -s का गुणांक, तो क्वेश्चन में देखना है कि -s, तो यस यहाँ है, और यस स्क्वायर बोलेगा तो यहाँ। तो अभी ये ऊपर वाले में -s का गुणांक, तो यस के गुणा में कौन सा अंक है, तो -4 है। ये माइनस को नहीं भूलना है, -4 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -4, और यहाँ भी ऑलरेडी पहले से माइनस था तो माइनस, 2 माइनस है, अब बटे यस स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक है, 4 है, तो 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहले हम क्या, इस तरह मिल जाता है, प्लस या माइनस होता तो हम क्या करते हैं, भिन्न करते हैं। तो हम भिन्न कर लेंगे, सेम रहता है जब हर में, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, वही संख्या आ जाती है 2, और बाकी ऊपर वाले क्या होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर लास्ट में प्लस का चिन्ह तो जुड़ेगा, घटाना का चिन्ह होता तो घटता। अब ऐसे ही ऋण ऋण क्या होता है, धन, तो यहाँ 4/4, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक एक क्या होता है, 2/2, और यहाँ भी 4/4, 4 एक कम 4 और 2 एक कम 2, तो बराबर आ गया दोनों पक्ष। मतलब इसका मतलब हमारा आंसर सही है।
ऐसे ही हम क्या लिख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, चूंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा। इन सूत्रों को याद कर लेना है बच्चों आपको, जैसे शून्यकों का योगफल, तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, और अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। तो हम क्या करेंगे, अल्फा का मान क्या है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, ए इंटू है, इंटू बीटा का मान भी 1/2 ही है, बराबर अचर पद कितना है, अचर पद जिसमें ABCD कुछ भी ना लगा हो तो एक हम लेंगे, और यस स्क्वायर के गुणा में क्या है 4 है, तो 4 लेंगे बटे 4। तो गुणा में क्या होता है, आमने सामने गुणा हो जाता है, एक कम, 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों साइड लेफ्ट और राइट, तो हमारा आंसर सही है। तो शून्यक हमारे दोनों सही हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो इस प्रकार करना है। तो इसको यदि समझ में नहीं आए तो 1-2 बार और देखना है, तो समझ में ऑलरेडी आ जाएगा। आइए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसको हम क्या करेंगे कि ये व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें व्यवस्थित करना है। तो कैसे करना है कि ये 7x को पिछले में हम देख रहे थे, तो यहाँ आया था 4s² माइनस 4s और +1। तो हमें ये 4s जो था तो बीच में था, और ऐसे ही यस के स्थान पर अब फिर से x आ गया। यहाँ ABCD में कुछ भी हो सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेने को कि लेना चाहिए। ये यस है, तो यस यहाँ कुछ भी आ सकता है, A से Z तक में, C भी आ सकता है, C का स्क्वायर, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसे व्यवस्थित करेंगे कि 7x बीच में आए और -3 क्या आ जाए, इधर आ जाए, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा व्यवस्थित करने पर, तो 6x² यहाँ -7x -3 बराबर क्या होता, 0 होता। अब हम क्या करेंगे, इसका लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 होता है। तो यहाँ हम फिर से उसी तरह करेंगे कि 18 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और हमको चाहिए क्या, -7 हमको मिल जाए। वो जो गुणनखंड में अंक आएंगे तो हमें जोड़ने या घटाने में -7 मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड कर दो, नहीं 18 3 3 9 3 1 3। तो हमें क्या करना है कि हमें -7 चाहिए, तो -7 फिक्स है कि हमें -7 ही चाहिए। तो हमें गुणनखंड मिल गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 3 9 होता है, 6 में 3 घटाएंगे 3 आता, हमको चाहिए -7। तब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि ऐसी समस्या हो जाए कि 2/3 6 ऊपर से कर रहा हूँ गुणा, 2/3 6, अब 2 ही शून्य चाहिए, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे यदि 6 3 9 होता है, हमको चाहिए -7। अब घटाने में 6 में 3 गए, 3 आएगा नहीं, तब हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, अब हम नीचे से गुणा करेंगे, जैसे 3 3 9 और 9 में 2 घटाएंगे तो 7, तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ 3 3 9 और ये 2। तो अब हम क्या करेंगे, -7 हमको चाहिए, तो कौन सा चिन्ह होगा, इन चारों में से प्लस 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 होता है, माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह जुड़ते ही हैं, अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। तो हम क्या करेंगे, कौन सा चिन्ह लगेगा, तो हमें कौन सा जोड़ने पे आ रहा है, घटाने पर, तो देख लेना, 9 2 11 होता, हमको नहीं चाहिए, जोड़ने पर नहीं आएगा, घटाने पे आएगा, तो या तो ये चिन्ह लगेगा या तो ये चिन्ह लगेगा। तो हमें क्या करना है कि कौन सा चिन्ह,
हमको यदि मैं इस वाले को चिन्ह को अप्लाई करता हूँ कि प्लस और यहाँ माइनस लगा दें, तो हमें 9 में 2 गए 7 तो आता है, लेकिन हमें प्लस में नहीं आएगा, +7 चाहिए, +7 आएगा। और हमको चाहिए ऑलरेडी पहले से -7 -7। तो हम क्या करेंगे कि हमें कौन सा चिन्ह फिर क्या करना लिखना है, तो हमें धन ऋण नहीं लिखना है, माइनस प्लस लेना है, माइनस प्लस लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 में 2 गए 7 मिलेगा। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहती है वो चिन्ह आती है, तो 9 के आगे बड़ी माइनस है तो माइनस है। तो हम इसी को, यही शून्य को हम यहाँ रख देंगे। तो 6x² -9 आ जाएगा प्लस 2x - 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों जो पद हैं दो, तो दोनों पदों को क्या करेंगे, दो पदों का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो 6x² -9x, इसको कोष्टक में लिख लेंगे, प्लस बाहर रहेगा और 2x - 3। अब इसमें से क्या करना है कि कौन सा कॉमन नंबर, तो यहाँ अब हम यदि इसका गुणनखंड 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 और x 2 है तो x, और -9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 3 × 3 x। अब हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ भी यहाँ तो गुणनखंड नहीं होगा, 2 का 2 कम 2, 3 1 कम 3, तो ऐसे ही लिख देंगे x - 3 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में देखना है कि कौन सा पदों में कौन सा कॉमन नंबर है, कौन सा चर हैं दोनों पदों में, कि कॉमन नंबर है कि नंबरों में कौन है और चरों में कौन है। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ इस पद में भी है और 3 इस पद में भी है, तो ये बाहर आएगा। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है इस पद में भी, तो x भी क्या आएगा बाहर। बचा क्या, तो यहाँ बचा 2 और x, और यहाँ क्या बचा 3 और प्लस। अब यहाँ क्या है, कौन सा अंक निकलेगा, जब कॉमन ना हो तो हम बताए थे कि 1 निकलता है, 1 बाहर आएगा, 2x - 3 हमारा सही है, इत्तेफाक से नहीं आया। यदि ये दोनों सेम रहते हैं 2x - 3 2x - 3, तो हमारा क्या होता है, आंसर सही होता है। तो 2x, अभी ये दो एक जैसे हैं तो इसको लेना है एक बार, 2x - 3 बराबर 0, और दोनों में से एक ले लिए और ये इसको लिख लेंगे 3x + 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2x - 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +3, और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये गुणे में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, एक ये आंसर है अल्फा का मान। अब ऐसे इसको 3x बराबर +1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1, चिन्ह बदलते हैं, बराबर इधर चिन्ह बदलते हैं, यदि प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ऐसे गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में, ऐसे बदलता है। अब देख लीजिए x बराबर -1, ये गुणे में है तो नीचे आ जाएगा 3 में, तो ये हो गया बीटा का मान। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को करना है, और इसकी अब हम जांच करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। जांच क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, अपटे x² का गुणांक। तो हम क्या करेंगे, अल्फा का मान क्या है 3/2 लिखेंगे, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3। आप देख लीजिए कि यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक -7, यहाँ भी एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कोष्टक में, x² के गुणा में कौन सा है 6 है, तो हम 6 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, चिन्हों को धन ऋण होता है, प्लस माइनस माइनस, और इनको वैसे ही लिख देंगे। अब बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस,
और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे कि भिन्न कर लेंगे। तीन अब अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिकैया 9 और 2 एकम 2, ऐसे ही 7/6। 9 में 2 गए, 7/6 और 7/6। तो यहाँ दोनों ओर बराबर है, लेफ्ट और राइट, तो हमारा आंसर सही है। ऐसे ही करेंगे शून्यकों का, चूंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2 इंटू बीटा का मान कितना है, -1/3। अचर पद कितना है, अचर पद इसमें देखेंगे कि 3 है, न एक्स ABCD कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, अचर पद कहलाता है। तो -3 एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक है, 6, तो हम 6 ले लिए। अब हम आमने गुणा में आमने सामने गुणा होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और -3/6। तो दोनों ओर बराबर है, लेफ्ट और राइट, तो हमारा आंसर सही है। तो हम क्या लिख लेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो आज तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में।